हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के सेशन में भी हम टेंस पर जो अपना एरर का सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे। पिछले सेशन में दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस में पर्टिकुलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर एरर कवर किया था। आज के सेशन में दोस्तों जो रिमेनिंग पार्ट्स है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जो है हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों हैव हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर के साथ टाइम दिया होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैव को प्रेफर करते हैं, हैव को चुनते हैं। ये तो दोस्तों पहचान है, इस पर एरर नहीं आता, ये पहचान है, ये टेंस को समझने के लिए। बट टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो टेंस के यूज पर आता है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले सेशन में आपको बताया था। तो हम टेंस के यूज पर जो सवाल है वो करेंगे, पहचान नहीं। पहचान बहुत छोटी चीज है, वो आपको आती है, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ही इज हार्ड वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर जो एरर है दोस्तों, इज रूल है जहां पर भी सिंस और फर का प्रयोग होता है, सिंस और फर का प्रयोग होता है, तो सिंस और फर वाले वाक्य में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते। ध्यान रखें, जहां सिंस फॉर जैसे प्रीपोजिशन होते हैं, एक टाइम दिया होता है निश्चित या अनिश्चित समय, इनके साथ दोस्तों दो टेंस कभी भी यूज नहीं होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये जहां आएंगे वहां पर हमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, ठीक है। ध्यान रखें, सिंस और फॉर आ गया, टाइम दिया गया है इतने टाइम से इतने दिन से, तो उस तरह की वाक्य में इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। उस तरह की वाक्य में आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, ये रूल है। और इस आधार पर कई सारे क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि हमने ये दिया है सवाल, ही इज हार्ड वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां इज नहीं लगेगा, केवल इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, केवल इज गोइंग, इज डूइंग, इज कमिंग होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही इज हार्ड वर्किंग। तो इसे हमें चेंज करना है दोस्तों परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बेसिकली केवल इज एम आर अगर होते हैं और सिंस फॉर आता है तो हमें इज एम आर को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, और इज एम आर का परफेक्ट होता है दोस्तों हैज बीन या हैव बीन। आगे कुछ आईएनजी फॉर्म नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ इज एम आर को हम यहां रिप्लेस करना है। सिर्फ इज एम आर है तो उनको परफेक्ट बनाना है, तो हैज बीन, हैव बीन। यहां ये जो इज है दोस्तों, इज के जगह पर हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन। पहला क्वेश्चन। कम टू सेकंड। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर हियर विथ अस। ये भी एक बहुत खास रूल है दोस्तों, आप उसको लिख सकते हैं। क्या है रूल? दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम आदि के बाद जो भी सेंटेंस आते हैं, ध्यान दें, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, हम ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट ओकेजन, इट इज द सेकेंड ओकेजन, इट इज द थर्ड ओकेजन। इनके बाद जो भी वाक्य आते हैं उन वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, ये आ गया दोस्तों, इनके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, लेकिन हमने आर लगा रखा है, आर गलत है दोस्तों। आर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव बीन हो जाएगा, आर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव बीन हो जाएगा। जैसे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव बीन हियर विथ अस। मैं और एक उदाहरण देता हूं, आप बोलेंगे दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आई एम कमिंग टू दिल्ली।
देखिए, दिस इज द सेकंड टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, लेकिन आपने लगा दिया आई एम कमिंग, गलत है। दिस इज द सेकंड टाइम दैट आई एम कमिंग टू दिल्ली नहीं होगा, आई हैव कम टू दिल्ली। और ये सवाल तो आपके सामने है ही, यहां आर को हम रिप्लेस करेंगे हैव बीन से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It has been 2 years since he joined this group. 2 साल हो गया है जब से वह इस ग्रुप को ज्वाइन किया। रूल है दोस्तों, सिंस और एवर सिंस से 2 वाक्य को जुड़ेंगे और किसी कार्य को कितना टाइम हुआ ये बताएंगे। ध्यान दें, सिंस और एवर सिंस से 2 सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। सिंस और एवर सिंस से 2 सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे और किसी कार्य को कितना समय हुआ बताएंगे। कितना समय हुआ बताएंगे, तो उसके लिए रूल है, पहले वाला वाक्य इट इज से स्टार्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहले वाला वाक्य मैंने बता दिया, देखिए सिंस और रूल इधर है, सिंस और एवर सिंस से 2 वाक्य को जोड़ोगे और किसी कार्य को कितना समय हो गया ये बताओगे, तो पहला सेंटेंस या तो इट इज से स्टार्ट हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट से, और बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट होगा। बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट होगा। तो इस रूल के आधार पर इट हैज बीन गलत है, यहां हैज बीन नहीं आएगा दोस्तों। यहां हैज बीन के जगह पर, ये जो हैज बीन है दोस्तों, हैज बीन के जगह पर यहां पर इज आएगा। ये हैज बीन हट जाएगा, इज आ जाएगा। इट इज 2 years। नेक्स्ट, दे हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। मैं आपको पिछले टेंस वाले जो एरर था उस सेशन में आपको बताया था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में मैं आपको बताया था, जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं एनपीवी, ये कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में यूज नहीं होते। ये कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में यूज नहीं होते। नो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, मेंटल स्टेट को दर्शाता है। नो, लव, लाइक, हैव, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये स्टेट को दर्शाते हैं। ये 2 टेंस में यूज नहीं होते, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर कंटीन्यूअस टेंस में यूज होंगे तो गलत है, कंटीन्यूअस टेंस के जगह पर हमें इनडेफिनाइट करना है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होंगे तो भी गलत है, हमें परफेक्ट टेंस में करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। दे हैव बीन नोइंग, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है दोस्तों, गलत है। नो को परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं किया जा सकता। दे हैव बीन नोइंग, ये गलत है, इसके जगह पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे हैव नॉन करना होगा दोस्तों। दे हैव नॉन, देख सकते हैं, दे हैव नॉन होगा। अर्थ को निकाल के मत देखिएगा, हिंदी अर्थ के आधार पर इंग्लिश नहीं बनता। आप ऐसे सोचने लगे वे उसको 5 साल से जानते हैं आ गया तो ताहती हैं, दे नो कर देंगे, गलत। रूल है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो अर्थ क्या आता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, इंग्लिश कहता है कि उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट करना है। नेक्स्ट, they are playing here for 2 hours। very simple and frequently asked question। since for अगर किसी वाक्य में लग गए, आपको शुरुआत में ही बताया था, या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है और अर्थ के आधार पर करना है। ज्यादातर जगह में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। since और for अगर आ गया तो केवल कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, आर गलत है दोस्तों, आर के जगह पर have been playing होगा। They have been playing here for 2 hours। Next, since when are they working in this factory। since when का मीनिंग दोस्तों कब से, ये भी टाइम को दर्शा रहा है। since आ गया, जब भी आप किसी वाक्य को since when से स्टार्ट करते हैं, how long से स्टार्ट करते हैं, 2 चीज का नाम लिया मैंने,
एक मैंने बोला सिंस व्हेन, ये एक ही है, और एक मैंने बोला हाउ लॉन्ग। जब इनसे आप वाक्य को स्टार्ट करते हैं तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चुनना है। कुछ जगह पर परफेक्ट को भी चुना जाता है, यहां हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जरूरत है। तो सिंस व्हेन आर दे वर्किंग गलत है दोस्तों, आर दे वर्किंग के जगह पर हैव दे बीन वर्किंग होगा। आर दे वर्किंग के जगह पर दोस्तों, ये जो आर दे वर्किंग है इसके जगह पर हैव दे बीन, और वर्किंग तो है ही, हैव दे बीन वर्किंग। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। I have been reading newspaper for 3 years every day. ये भी एक खास क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों जब किसी किताब में पढ़ते हैं या टीचर बता देते हैं कि सिंस पर जिन वाक्यों में आता है उन वाक्यों में आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाना है, तो उनके दिमाग में ये इस चीज को फिट बैठा लेते हैं कि भाई फॉर और सिंस आ गया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा देंगे। नहीं, हमें और भी चीजों को देखना है। यहां फॉर तो आ गया 3 घंटे से, लेकिन उसके साथ एवरीडे दे दिया। एवरीडे परमानेंट किसी कार्य को बताता है। देखिए, जहां सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है और एवरीडे भी आ गया हो, तब आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज नहीं करना है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अगर आप ऐसे बोलते मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से, तो होता आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। लेकिन रोज मैं 2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, अर्थ बदल गया। रोज मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, तो ये रोज आने के कारण आप यहां पर हैव बीन रीडिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आई रीड हो जाएगा। आई रीड न्यूज़पेपर फॉर 3 years every day. Come to next question. We have been solving 6 questions since lunch time. दोस्तों, इस रूल को 8 नंबर रूल में, 8 नंबर सेंटेंस में जो रूल है, इसको दोस्तों रिपीटिशन अप टू नाउ कहा जाता है। इस रूल को दोस्तों रिपीटिशन अप टू नाउ कहा जाता है, जिसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। रिपीटिशन अप टू नाउ, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये क्या होता है दोस्तों? किसी एक पर्टिकुलर टाइम से कोई कार्य कितने बार हो गया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से कोई कार्य कितने बार हो गया, इसको रिपीटिशन अप टू नाउ कहा जाता है। और इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। देखिए, हम लंच टाइम से 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत है। लंच टाइम से कितना क्वेश्चन हो गया ये बता रहे हैं, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, अर्थात वी हैव बीन सॉल्विंग, ये गलत है दोस्तों। वी हैव बीन सॉल्विंग के जगह पर, ये गलत है, वी हैव बीन सॉल्विंग के जगह पर दोस्तों वी हैव सॉल्व्ड होगा। तो इसका आंसर होगा वी हैव सॉल्व्ड 6 questions since lunch time. Next. We are not calling on Ramesh ever since he left the village. थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था since और ever since से 2 वाक्य को जोड़ते हैं तो क्या क्या रूल रहता है। एक रूल तो बता दिया आपको, since और for से 2, since और ever since से 2 वाक्य को जोड़ेंगे और कोई कार्य कितना समय हो गया बताएंगे। तो वो आपका इस रूल में, इस क्वेश्चन में आ गया था, इट हैज बीन 2 years वाला इस क्वेश्चन में आ गया था वो रूल। दूसरा रूल है सिंस और एवर सिंस से 2 वाक्य को जोड़ेंगे। पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। इस रूल को भी समझिए। एक रूल तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया था, और दूसरा रूल यहां आ रहा है सिंस और एवर सिंस से आप 2 वाक्य को जोड़ेंगे तो पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, अन्य कोई टेंस नहीं हो सकता, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि इसको देखिए, We are not calling on रमेश, गलत हो गया, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए।
जब से रमेश ने गांव छोड़ा तब से हम रमेश को मिलने नहीं जा रहे हैं। तो यहां आर नॉट कॉलिंग की जगह पर दोस्तों हैव नॉट बीन कॉलिंग हो सकता है या हैव नॉट कॉल्ड भी हो सकता है, दोनों टेंस कर सकते हैं। हैव नॉट बीन कॉलिंग भी कर सकते हैं और हैव नॉट कॉल्ड भी कर सकते हैं। जब से रमेश गांव छोड़ दिया उसको हमने नहीं मिलने नहीं गए हैं या नहीं जा रहे हैं, दोनों हो सकता है, लेकिन आर नॉट कॉलिंग नहीं होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस ही डिड ग्रेजुएशन ही कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। क्योंकि उसका ग्रेजुएशन हो गया वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। डिड गलत है दोस्तों, इसके पीछे क्या रूल है? यहां हैज डन, सिंस ही हैज डन होगा, इसके पीछे क्या रूल है? रूल को समझिए। रूल है कोई कार्य अगर हो गया, हो चुका, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं दिया गया कि कब हुआ। कार्य संपूर्ण हो गया है लेकिन समय नहीं दिया गया कि कब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, 2 साल पहले हुआ, 2010 में हुआ, 2020 में हुआ, ऐसा कोई टाइम नहीं दिया हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। और टाइम दिया हुआ, कल दिया हुआ हो, कल हुआ, परसों हुआ, 10 दिन पहले हुआ, 2010 में हुआ, 2012 में हुआ, तब आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। आपका ग्रेजुएशन, यहां उस व्यक्ति का ग्रेजुएशन हो गया लेकिन 2010 में हुआ, 2005 में हुआ, 2020 में हुआ, टाइम नहीं दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। डीड गलत है, डीड के जगह पर दोस्तों हैज डन होगा। डीड के जगह पर हैज डन होगा। नेक्स्ट, he left the office 2 hours ago but did not yet reach home. वो 2 घंटे पहले ऑफिस से निकल गया लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है। वेरी सिंपल रूल दोस्तों, क्या है? yet का मीनिंग जब अभी तक होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होता है, तो दोस्तों उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। डिड नॉट येट रीच गलत है, हैज नॉट येट रीच्ड होगा दोस्तों, हैज नॉट येट रीच्ड होगा। नेक्स्ट, बाय द टाइम दे कम हियर आई फिनिश माई वर्क। बाय द टाइम से जब हम 2 वाक्य को जोड़ते हैं कई तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यह है कि बाय द टाइम के द्वारा अगर आप प्रेजेंट टेंस में 2 वाक्य को जोड़ते हैं, बाय द टाइम के द्वारा प्रेजेंट टेंस में 2 वाक्य को जोड़ते हैं, तो जिस भाग में बाय द टाइम लगता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। जिस भाग में बाय द टाइम लगता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है, जबकि जिस भाग में मतलब मेन क्लॉज वाला भाग में प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में बाय द टाइम से 2 वाक्य को जोड़ेंगे तो बाय द टाइम वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनाइट और मेन क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखते हैं वाक्य सही है कि नहीं। बाय द टाइम दे कम हियर, ये तो सही है, जब तक वे यहां आते हैं, जब तक वे यहां आते हैं मैं मेरा कार्य कर चुका होता हूं, ये गलत है, इसको भी फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनाइट कर दिया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा। आई हैव फिनिश्ड। तो ये दोस्तों परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित क्वेश्चन है। इसी तरह से हमने 2 सेशन में आपको प्रेजेंट टेंस से संबंधित एरर कराया, जो सीयूईटी हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है, बीएड एंट्रेंस तथा अन्य परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपको जरूर इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट।